हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल GSM। तो बहुत से मेरे भाई लोग का एक सवाल बहुत दिनों से आ रहा है कि गाड़ी लेने के लिए कौन कौन सा पेपर चाहिए टीआर गाड़ी के लिए। तो टीआर गाड़ी के लिए वही जो नॉर्मल पेपर हर जगह लगता है भाई साहब, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का अकाउंट, बस फिनिश। लेकिन वहां पे एक अपने को और भी चीज चाहिए भाई साहब, क्योंकि अपन टीआर गाड़ी ले रहे हैं, ये कमर्शियल व्हीकल है, अपन ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज अपने को बनाना पड़ेगा, उद्योग कार्ड होता है एक, तो समझ लो उद्योग होता है जो मतलब उद्यम। तो एक उद्यम कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन जाके ऑनलाइन उद्यम कार्ड आप बना लेना। किस पर्पज से बना रहे हो, टूर्स एंड ट्रेवल्स का एक उद्यम कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आता तो किधर ब्रांच में जाके आप उद्यम बना लो, तो उद्यम बहुत ही काम आने वाला आपके पास। तो उद्यम होना जरूरी है, पहले जान लो। तो एक उद्यम होना चाहिए टूर्स एंड ट्रेवल्स का। आप टूर्स एंड ट्रेवल्स का गाड़ी ले रहे हो तो आप व्हीकल का उसमें सब ऑप्शन आता है, जब आप बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का डिटेल, बस और कुछ नहीं, यही सब पेपर लगता है। गाड़ी आप ले लो, और गाड़ी लेने के बाद जैसा कि मैं बात करता हूँ, मेरे गाड़ी का हो गया 1 साल। मेरा रजिस्ट्रेशन डेट है 4/11/2022, 4 नवंबर का मेरा रजिस्ट्रेशन डेट है गाड़ी का। और सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में गाड़ी मतलब खरीद लिया गया था, वो तो नंबर का रजिस्ट्रेशन है। तो गाड़ी का जो मैं टैक्स वगैरह के बारे में आप लोग बात करो तो यहाँ पे मैं अपने डिटेल डाल देता हूँ। डिटेल नहीं डालता हूँ, मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि इसी मोबाइल में मेरा वो ऐप है एम परिवहन। तो टैक्स क्या क्या लगा भाई साहब, टैक्स का हिसाब मैं आप लोग को बता देता हूँ। टैक्स क्या क्या लगा कैलसी करके, कितना रुपया साल भर के बाद मुझे खर्चा आया है। अभी इंश्योरेंस का बाकी है, तो इंश्योरेंस का भी समझ लो, उसका भी ज्वाइन कर लेता हूँ। इंश्योरेंस 20 तारीख को जाने वाला है। तो पीयूसी का मैंने कितना पैसा दिया था मुझे याद नहीं है, 200 के आसपास। चलो उसको छोड़ो। तो पहला काम भाई साहब, अपने को एक प्रोफेशनल टैक्स लगता है 1000 रुपये का, जो फाइनेंशियल ईयर मई जून में कुछ बनता है। तो 1000 का अपने को एक प्रोफेशनल टैक्स, जिसे पीटी टैक्स बोलते हैं, वो बनता है। पहले तो अपन प्लस ये कर लें। उसके बाद दूसरा अपने को रोड टैक्स लगता है, टीआर गाड़ी का रोड टैक्स लगता है साल का। 3 महीने का 2200, 1 साल का 8000, जिसका कल ही मैंने भरा है। बहुत ही जरूरी है रोड टैक्स, आपको 8000 रुपया प्लस ये हो जाएगा भाई साहब। रोड टैक्स आपने 8000 भरा। उसके बाद तीसरा आपका पीओसी का 200 रुपया मैंने पकड़ लिया, ये हो गया। बाकी जो बचा खुचा मेंटेनेंस है वो छोड़ दो। बाकी इंश्योरेंस का भाई साहब, आप जीरो डेप्थ इंश्योरेंस बनाओगे तो आपको 20,000 इंश्योरेंस का पकड़ लो। HDFC वगैरह का 28,000 है, लेकिन मारुति सुजुकी के जरिए रिलायंस जनरल वगैरह का बना के देते हैं वो लोग, 18-20,000 के आसपास रहता है। तो ये इतना खर्चा हो गया। उसके बाद फिटनेस टेस्ट जो होता है वो 2 साल के बाद होता है। तो फर्स्ट ईयर का जो खर्चा आता है अपने को, प्रोफेशनल टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और एक पीओसी, ये इतना ही 4 ही खर्चा रहता है। चारों का मिला के 30,000 रुपए का लमसम खर्चा बैठ जाता है, जैसे मैंने बताया साल का। तो फर्स्ट साल का अपने को 30,000 खर्चा आता ही आता है। हर साल ये 30,000 का आता है। लेकिन जब परमिट 3 साल 4 साल के बाद अपना परमिट खत्म हो जाता है, तो परमिट रिन्यू करने का 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। तो उस साल अपने को 30,000 रुपये एक्स्ट्रा जाने वाला है। तो हर साल 30,000 तो जा ही रहा है, लेकिन जिस साल परमिट रिन्यू होगा उस साल 30,000 और जाएगा, उस साल 50,000 चले जाएगा। और जो इंश्योरेंस का पैसा है, तो जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है आपका इंश्योरेंस का पैसा भी कम होते रहता है। तो हमेशा जीरो डेप्थ का ही इंश्योरेंस बनाए। 1000-1500 रुपया बचाने के चक्कर में थर्ड पार्टी वाला इंश्योरेंस का काम नहीं करें आप लोग। और डॉक्यूमेंट, ओला उबर में काम करने के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ओला उबर में काम करने के लिए डॉक्यूमेंट देखो, पुलिस का वेरिफिकेशन चाहिए आपको, क्लियरनेस, आपके पास केस वगैरह नहीं है, ये सब एजेंट लोग करके दे देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है भाई। एकदम सही से मैं बता देता हूँ, अगर आप एजेंट से अपनी ID बनवाने जाओगे तो। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का डिटेल लगता है आपका, याद रखना। ये 3 चीजें लगता है, बस इतना ही लगता है। ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, तो ये आपका ID कार्ड बन जाता है। उसके बाद कार अटैच करना पड़ता है। तो कार अटैच करने में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के सभी पेपर्स जो मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस, पीयूसी, उसके बाद पीटी टैक्स वगैरह, ये सब के पेपर आपको अपलोड करना पड़ेगा। जब अपलोड पूरी तरह से हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी भी अटैच हो जाएगी। इतने ही पेपर लगते हैं। और काम करने के लिए लाइसेंस कौन सी चाहिए, तो लाइसेंस अभी लाइट मोटर व्हीकल है, LMV। तो यहाँ पे हमें लाइट मोटर व्हीकल ही चाहिए, मतलब LMV का नॉर्मल लाइसेंस चल जाएगा, टीआर की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी जो रूल नया निकाला है गवर्नमेंट ने,
पब्लिक सर्विस गाड़ी है ये, हम लोग पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक नया चीज अब बनाया गया है, टीआर को हटा दिया गया। ये जो टैक्सीज वगैरह के लिए जो हम लोग गुड्स कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पब्लिक सर्विस वाली जो व्हीकल हम लोग देते हैं, टैक्सीज जो करते हैं काम, इसके लिए बात कर रहा हूँ। तो PSV वेज बनाना पड़ता है, पब्लिक सर्विस व्हीकल का एक बैज होता है जो बनाना पड़ता है। मैंने अभी तक नहीं बनाया, मैं भी बनाने वाला हूँ, जल्दी बना लूंगा। तो आपको बता देना, मेरा तो इजीली बन जाएगा क्योंकि मेरा बर्थ जो है मुंबई का ही है, तो मुंबई का ही बनाना मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं थाने में मेरा बर्थ है भाई साहब, थाने मुंबई में पैदा हुआ था, तो मेरा बन जाएगा बर्थ। और पुलिस सर्टिफिकेशन वगैरह लगता है, मेडिकल टेस्ट वगैरह रिपोर्ट वगैरह लगता है। तो एजेंट से करने जाएंगे तो इतना ज़्यादा झमेला नहीं होगा, सब करके जो जाएंगे एजेंट्स आपसे लेंगे 7,000 8,000। ऑफिशियल जो लगता है RTO का ऑफिशियल 1500 2,000 में ही बन जाता है, लेकिन सब लोग झंझट की वजह से दूर रहने से एजेंट से बनवा लेते हैं। तो PSV बैच मैं भी जल्दी ही बना लेता हूँ, रोज भूल जाता हूँ, टाइम नहीं मिलता। एक दिन जाता हूँ पहले एजेंट से मिलता हूँ, मैं भी एजेंट से बना लूंगा। 2,000 3,000 लेगा एक्स्ट्रा, लेकिन यार वो रोज तामझाम वाला अपने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ अगर एक दिन का काम नुकसान करते तो यहाँ 1500, तो वैसे 3-4 दिन का नुकसान किया तो उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो PSV बैच, TR नॉर्मल लाइसेंस, TR की जरूरत नहीं है, LMV लाइसेंस चलेगा आपको, लेकिन PSV बैच होना चाहिए, ये तो जरूरी है। पर भाई 90% लोग के पास है नहीं, और मेरे पास ये PSV लाइसेंस है नहीं, जो कि आपको बता दिया मैंने। तो आज का एकदम डिटेल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान यहीं पे खत्म होता है भाई साहब। अपने गाड़ी का भी 1 साल हो जाएगा 4 नवंबर को, और 50,000 की सर्विसिंग वाले मैं गाड़ी का पूरा डिटेल डाल दूंगा। 50,000 की सर्विसिंग मैं मारुति सर्विस सेंटर में कराने वाला हूँ, क्या क्या काम कराने वाला हूँ, कितना खर्चा आने वाला है 50,000 की सर्विसिंग में, वो भी आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरी गाड़ी कितनी चली है वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ। अभी जो मेरी गाड़ी चल गई है फ्रेंड्स, बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। मेरी गाड़ी चली है 46,883 किलोमीटर, तो 3,000 किलोमीटर और चल जाए तो मैं इसका सर्विसिंग करा लेता हूँ 50,000 वाला, और उसकी भी आप लोग को पूरी तरह से डिटेल दे दूंगा। गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, गाड़ी कैसा चल रहा है, पिकअप वगैरह में कुछ असर पड़ा, एवरेज तो मान लो थोड़ा बहुत गिर हुआ है। तो 5वां अभी मेजर सर्विस कराऊंगा 50,000 में, तो शायद एवरेज फिर से बढ़ जाए, फिर से वो पहले वाली एवरेज 250 वाली पकड़ ले अपनी, तो एकदम मस्त हो जाएगा। तो चले चलता जाते हैं, बूम बाम भाई लोग, बूम बाम।